आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जड़ालाल, तुम्हारा दुकान अभी तक बंद क्यों है? वो आरामदास जी ने दुकान खोलने के लिए नहीं बोला है? ये आरामदास जी कौन है? इनके गुरु जी है। उन्होंने बोला कि जब अच्छा मुहूर्त आएगा तो वो कॉल करेगा। जड़ालाल, अभी तक कॉल नहीं आया क्या? मैडम, पहले मधुमक्खी, फिर चूहा, अब मूर्त। हर बार अलग अलग बात हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या जेठालाल जी, फिर एक नया झूठ? लेकिन मैडम, मेरी मजबूरी थी। जेठा जी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आपको हमसे झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि इनकी दुकान सील हो गई है। जेठा जी, आपकी दुकान सील हो गई है? बबीता, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? इनकी दुकान पे तो सील लगा है। सलोनी, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मुझे भी नहीं पता था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी यहाँ पे लेकर ही नहीं आती। जड़ालाल, तुमने ऐसा क्या घपला किया है कि दुकान को सील लग गया? नहीं अय्यर भाई, सेठ जी ने कोई घपला नहीं किया। तो क्या बिना घपला किए दुकान सील हो गया? हाँ यार भाई, मुझे तो पता भी नहीं है कौन कब किस लिए क्यों मेरी दुकान को सील करके चला गया। सो सॉरी टू हियर दैट जेठा जी, पर दुकान में सील लगा है, ये आप हमें सुबह ही बता सकते थे ना। मिस्टर गड़ा, अभी तो आप ईमानदारी और सच्चाई की बातें कर रहे थे, लेकिन आपने अपने पड़ोसी से भी झूठ बोला। जेठालाल जी, आप सच बता देते तो हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होता ना। नहीं, वो बराबर है, सॉरी उसके लिए सलोनी जी। लेकिन बबीता जी, मैंने आपको नहीं बताया, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण? मैं अगर आपको बता देता तो अय्यर भाई बापूजी को बता देते। क्या? अरे मैं चाचा जी को क्यों बताता? नहीं मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब अनजाने में गलती से आपके मुंह से ये बात अगर बापूजी के सामने निकल गई होती तो बापूजी को कितना टेंशन हो जाता। बापूजी मतलब मेरे पिताजी, और मैं नहीं चाहता था कि बापूजी को इस बात का पता चले। मैडम प्लीज विश्वास कीजिए, जेठालाल को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा। मैं कैसे विश्वास करूं? हर बार एक नया झूठ सामने आ रहा है। मैडम, मुझे नहीं लगता हमें इन्हें एजेंसी देनी चाहिए। पास में ही मिस्टर पंकज की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उन्हें एजेंसी दे देते हैं। यस, यू आर राइट। लेट्स गो। मोनिका मैडम, एक मिनट प्लीज जेठालाल जी। के मैडम, बुला लिया, गाड़ी बुला ली है बस। मैम आप जेठालाल को एजेंसी ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, गई एजेंसी, हमारे हाथ से गई। अरे एजेंसी छोड़, बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत गई। सेठ जी, ये पांडे जी क्यों वापस आए? कहीं आपको गिरफ्तार करने तो नहीं आए? सुप सुप बोले। आदमी जी, आप जरा मैडम 2 मिनट के लिए बाहर आएंगे? सर, हमें देर हो रही है, मेरी फ्लाइट है। प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए। मैडम, लगता है ये हमें गवाह बनाना चाहते हैं। आप भी आइए, आप सब समझ में आ जाएगा। आप प्लीज बाहर आ जाइए, प्लीज प्लीज। अरे नहीं, उसको तो अंदर ही रहने दो। नहीं, अंदर ही कर दो। चलो जी, पांडे जी आप वापस। अब क्या हुआ?
वापस मतलब पहले भी आए थे। आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। पांडे जी, ये बताइए आप वापस क्यों आए? मैं वापस इसलिए आया कि आप लोगों को बता दूं कि जेठालाल निर्दोष है। क्या? हाँ जेठालाल, तुम निर्दोष हो। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। थैंक यू चलो जी पांडे जी, थैंक यू। सुनो मोनिका मैडम, मैं निर्दोष हूँ। बबीता जी सुनो, आपने मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। इसका मतलब चलो पांडे जी, ये जो सील लगा है वो गलत है, बराबर? 100% गलत है। यस यस। एक मिनट जेठालाल, गलत है मतलब कैसे गलत है पांडे जी? आखिर ये माजरा क्या है? मैं समझाता हूं। आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा कि दो जुड़वा भाई होते हैं। हाँ। एक भाई गलती करता है तो दूसरे वाले भाई पे इल्जाम लग जाता है, और एक भाई अच्छाई करता है तो दूसरा वाला उसका फायदा उठा लेता है। सॉरी, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? जेठालाल, तुम्हारी दुकान का नाम क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। पीछे वाली गली में एक और दुकान है जिसका नाम है गड़ा मार्ट। हाँ पता है। गड़ा मार्ट वालों ने समय से जीएसटी नहीं भरा था, तो जीएसटी वालों ने उनको नोटिस भेजी जीएसटी भरने के लिए। फिर भी उन लोगों ने जीएसटी नहीं भरा। गड़ा मार्ट की दुकान को सील करने की बजाय गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को सील कर दिया जीएसटी वालों ने। हाँ, बोलो, करे कोई और भरे कोई। लेकिन चलो पांडे जी, आपको ये पता कैसे चला? ये विवेक जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर, इन्हीं का फोन आया था जो मैं गड़ा मार्ट की ओर गया था। मिस्टर विवेक को जब पता चला कि गड़ा मार्ट जो उन्होंने सील की हुई है वो खुली हुई है, तो मिस्टर विवेक को लगा कि गड़ा मार्ट वालों ने उनके द्वारा लगाया हुआ सील निकाल दिया। इसीलिए उन्होंने मुझे जीवन लाल, जो गड़ा मार्ट के मालिक है, गिरफ्तार करने के लिए बुलाया। हाँ तो पांडे जी, आपने उस जीवनलाल को गिरफ्तार किया कि नहीं? नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवनलाल ने सारा जीएसटी भर दिया और रिसीट भी दिखा दी, तो क्यों गिरफ्तार करेंगे? समय से अगर आप लोग जीएसटी भर दोगे तो सरकार क्यों पकड़ेगी आप लोगों को? कोई बात नहीं, अभी आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। इनकी गलती की वजह से मैं कितना परेशान हुआ हूँ। सॉरी जेठालाल जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? आपकी एक गलती की वजह से पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? तो सुबह से कितने कस्टमर आके वापस चले गए। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। अरे क्या सॉरी? और ऐसी गलती आप कर ही कैसे सकते हैं? कल रात को बहुत अंधेरा था और बारिश भी थी, और नाम की वजह से ये सब कंफ्यूजन हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी? ये अंग्रेज चले गए और पीछे सॉरी को छोड़ के गए। जेठालाल अब बस करो, सॉरी बोल रहा है ना। जेठालाल अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, पांडे जी ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है ना। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आपका मैं जितना आभार मानूं उतना कम है, क्योंकि आप यहाँ आके सब क्लियर नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि बिना मेरी गलती के मेरी दुकान को किसने सील मारा है। थैंक यू चलो पांडे जी, थैंक यू दिल से। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या जेठालाल, इतने सालों का संबंध है, तो संबंध को निभाना ही पड़ेगा ना, ये तो मेरा फर्ज है। चलो, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ।
एवरीबॉडी इज हैप्पी। चालू जा पांडे जी, हैप्पी तो बराबर है, लेकिन अभी ये शील कौन हटाएगा? बेगी बेगी। हाँ वही। इसको निकल गया, सील निकल गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके ओके चलो। थैंक यू। वाह वाह वाह, निकल गया। देखा मोनिका मैडम, देखा मेरी कोई गलती नहीं थी। यस, नाउ द पिक्चर इज क्लियर। आपकी कोई गलती नहीं है। तो अभी तो ये रोटी मेकर की एजेंसी मुझे मिलेगी ना? यस यस, अब एजेंसी आपको ही मिलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बागा चल जल्दी फटाफट दुकान खोल। और नटू काका, आप सबके लिए केसर फालूदा ऑर्डर कर दो। जी जी जी। अंदर बैठकर सब मिलके केसर फालूदा की पार्टी करते हैं। नो 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 जेठालाल, तुमने फाफड़ा जलेबी खिलाकर ही पेट भर दिया है। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे और भी केसेस सॉल्व करने हैं। पाटिल, लेट्स मूव। चलो बाय बाय। नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सर, आज फिर से गोकुल दाम वालों का केस सॉल्व नहीं कर पाए। अरे ये केस नहीं था पाटिल, गलतफहमी थी जिसको दूर करने के लिए हम निमित्त बने हैं। लेकिन एक बात बोलूं सर, हाँ बोलो। आज आपकी वजह से एक सही आदमी के साथ गलत नहीं हुआ। सही आदमी। कम ऑन लेट्स मूव मूव मूव। आई एम सो सॉरी जेठालाल जी, मैंने आपको गलत समझा। नहीं नहीं सलोनी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी कुंडली ऐसी है। जेठा जी, मुझे हमेशा से विश्वास था आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे बागा तू खड़ा क्या, दुकान खोल और आप ऑर्डर दो फालूदा का, जल्दी केसर फालूदा। बबीता जी को बहुत पसंद है। खोल खोल बागा खोल। खुल गई दुकान, बता साहब। बबीता जी खुल गई, दुकान खुल गई, दुकान खुल गई। वाह वाह वाह। एक मिनट सेठ जी, डरिए मत, आप लोग भी डरिए मत, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। आप बेंगलोर से इतने दिनों के बाद आए हैं, इसलिए आपके स्वागत के लिए ये किया। अरे तो मैं बेंगलुरु से ही आया था, कोई मंगल ग्रह से थोड़ा आया था वापस। ऐसा स्वागत है, डर लगे है। अरे डर नहीं, पर ऐसा अचानक हुआ ना, उसमें थोड़ा सा वो हो गया। आई ऐसा। बबीता जी, आपको प्रॉब्लम ना हो तो नटू काका सलोनी जी को टीवी दिखाए तो चलेगा? ऑफ कोर्स। तब तक क्या मैं वो एजेंसी का सब फॉर्मेलिटी सब पता लेता हूँ। जेठा, मैं निकलता हूँ। अरे क्या निकलता हूँ, फालूदा मंगाया भाई। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और मुझे तो खुशी है कि ये सब सॉल्व हो गया। अब हमारी एजेंसी आपको ही मिलेगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये लो फालूदा भी आ गया, वाह। मेरी कॉपी फिर आप बाद में भिजवा देंगे ना, साइन करके? हाँ हाँ, भिजवा देंगे। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर गड्ढा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस 1-2 दिन में रोटी मेकर मशीन का स्टॉक आपको मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको पूछने ही वाला था। ठीक है बराबर। ओके बस। हाँ, आपको प्लेन भी पकड़ना है ना आपको। जी थैंक यू। आपको थोड़ा तकलीफ को माफ करना। आइए। हो गया बबीता जी। नटू काका दिखा दिया टीवी बराबर? हाँ हाँ सेठ जी, टीवी बराबर दिखा दिया। इनको पसंद भी आ गया और इन्होंने पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट बराबर दिया ना? जेठा जी आप टेंशन मत लीजिए, नट्टू काका ने 15% का डिस्काउंट दिया है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू तो आपको सलोनी जी कि आपने इतना सब्र रखा और टीवी यहीं से खरीदा। थैंक यू तो आपको बबीता को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहीं और से टीवी लेने वाली थी, बट शी वाज सो डिटरमिन्ड कि मैं यहीं से टीवी खरीदूं। अरे बबीता जी तो बबीता जी है नहीं अय्यर भाई? अरे यस यस ऑफ कोर्स। एंड जेठा जी, आपको रोटी मेकर की एजेंसी मिली, इसके लिए खूब सारा कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चलो चलो, ओके बस जाने। ओके, थैंक यू सलोनी जी। अच्छा पसंद आया ना आपको टीवी वगैरह? हाँ, आइए अय्यर भाई, आइए। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बबीता जी, आपको थैंक यू। ओके अय्यर भाई। नट्टू काका, बाघा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आज पद्मावती भोजनालय में मेरी तरफ से आप दोनों स्पेशल थाली खाना। थैंक यू सेठ जी। चलिए नट्टू काका। ओ भाई क्या चलिए, रात को खाने का बोला भाई, अभी कहाँ जा रहा है तू? अरे नहीं, अभी तो मैं और नट्टू काका गोडाउन जा रहे हैं स्टॉक चेक करने। जाओ। चलिए नट्टू काका। चलो जेठालाल, मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जाना है आपको भाई? ऑफिस? अब ऑफिस में बॉस तो है नहीं, क्या करेंगे ऑफिस जाके? अच्छा हुआ आज मेरा बॉस ऑफिस नहीं आया और मैं बच गया और मैं यहाँ आ पाया। और आपके आइडिया की वजह से मैं बच पाया। मेरे आइडिया की वजह से? पुलिस को बुलाने वाला आइडिया आपका ही था ना। उस आइडिया की वजह से तो दुकान पर जो सील लगा था वो हट पाया ना। थैंक यू मेहता साहब, सच में दिल से थैंक यू। जेठालाल, परम मित्र को थैंक यू नहीं कहते। ठीक है, तो परम मित्र के साथ डिनर पे तो जा सकते हैं ना? जेठालाल, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी अंजलि इस विचार के लिए हाँ नहीं कहेगी। अंजलि भाभी आपको मना कर सकता है, मुझे नहीं। एक बार के लिए सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन अंजलि डिनर के लिए हाँ कह दे, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। अंजलि भाभी, आपसे जरा एक परमिशन चाहिए थी। क्या? और मेरे जो परम मित्र है माननीय मेहता साहब, क्या वो मेरे साथ डिनर पे आ सकते हैं? नहीं जेठा भाई, तारक का इस हफ्ते का बाहर खाने का कोटा पूरा हो गया है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है अंजलि भाभी? हाँ बोलिए। हाँ अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ। अरे हाँ बोल दिया। थैंक यू, आपने परमिशन दे दी अंजलि भाभी, थैंक यू। तभी मेहता साहब रात को खाना खा के आएंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन बस मिल गई परमिशन। जेठालाल, ये परमिशन नहीं है। वापस फोन आया नहीं ना, इसका मतलब श्री जी ओके। वाह, इंग्लिश। मैं जब ज्यादा खुश होता हूँ ना तो अपने आप अंग्रेजी अंदर से कूद का मार के बाहर आ जाती है। ऐसे जेठालाल, डिनर के लिए कहाँ जाएंगे? अरे है एक मस्त चटाकेदार जगह, वहाँ मस्त खाना खाएंगे और उसके बाद केसर पिस्ता मलाई कुल्फी खाने को जाएंगे। ओहो, बापूजी को भी वो कुल्फी बहुत पसंद है, तो वहां से बापूजी के लिए कुल्फी का पार्सल भी ले लेंगे। जेठिया, अब तो बता किस खुशी में ये कुल्फी खिला रहा है? अरे क्या बताऊं बापूजी, आज दुकान को लेकर मेरे साथ जो हुआ, भगवान ना करे किसी व्यापारी के साथ ऐसा हो। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ हमारी दुकान को? हमारी दुकान को सील लग गया था। क्या? तूने ऐसा क्या किया था? इस दुकान सील हो गई थी? नहीं बापूजी, मैंने कुछ नहीं किया था। वो हमारी दुकान की पीछे की गली में वो गड्ढा मार्ट है ना, उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से? हाँ बापूजी, क्या हुआ? अरे बाप रे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अंत में सब ठीक हो गया है। जी बापूजी। सत श्री अकाल चाचा जी। साहब जी। अरे सोडी, रोशन भाभी, आप लोग यहाँ इस वक्त? सॉरी जटाभरा, सॉरी। अरे सोडी, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मेरी वजह से तुम्हारी दुकान पे सील लग गया था ना। अरे नहीं सोडी, वो मेरी दुकान को सील तेरी वजह से नहीं लगा था। तो वो कोई अलग कारण था। वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, छो ए पढ़ो। वो फाइन के 5,000 रुपए। अरे नहीं सोडी, रहने दे भाई। जेठा भाई, ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे नहीं रोशन भाभी। जेठा भाई, मेरे दादाजी ना हमेशा कहते थे कि दोस्त हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, बख्शिश लाखनी पर हिसाब पाई नो। ते बराबर छे पण जेठिया
हाँ छोटी वो फाइन भरा उसकी रसीद है। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਜੇਠਾ ਭਰਾ ਉਹ ਫਾਈਨ पे ਫਾਈਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੇਟ ਫਾਈਨ का 1000 रुपए एक्स्ट्रा भरा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं ए लो जी ए फड़ो। अरे नहीं है भाई अभी है भाई 5 ले लिया ना ये रहने दे अभी नहीं नहीं, नहीं। जेठा भाई अरे दादाजी अरे ठीक है चलो। अरे टप्पू छोटी अंकल और रोशन बाबू के लिए कुल्फी तो लेके आ। वो एक सेकंड टप्पू पुत्र और कुल्फी लाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुल्फी तो हम साथ लेके आए हैं। अरे सॉरी हमने अभी अभी कुल्फी खाई। चाचा जी फाइन एक्स्ट्रा पर है तो कुल्फी भी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। चलो ठीक है आओ बैठो 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 बैठो। बापू जी को कुल्फी तो बहुत पसंद है। तो लोनी बापू जी लोनी। गड़ा मार्ट और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस छोटे से नाम की गलतफहमी की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। मैं, नट्टू काका, बागा और खास करके जेठालाल पूरा दिन परेशान रहे। लेकिन एक बात है, इतनी बड़ी गलतफहमी होने के बावजूद भी जेठालाल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दर्शकों, आप भी रिश्तों में, परिवार में गलतफहमियों से बचे, नहीं तो परिवार की खुशियों पर ताले लग जाएंगे और रिश्ते बंद हो जाएंगे। खैर, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पर गोकुल धाम में सुकून शांति ये हवा के झोंके की तरह है, आते हैं और छूकर निकल जाते हैं। और टेंशन परछाई की तरह है जो साथ ही नहीं छोड़ती। अब गोकुल धाम में नया टेंशन आ गया है और इस नए टेंशन का नाम है रेनोवेशन। गोकुल धाम में रेनोवेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, मैराथन रेस की तरह चले ही जा रहा है। और रेनोवेशन की जिम्मेदारी संभालने वाला भिड़े वो कहां गायब हो रहा है। रेनोवेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? सभी को सवाल पूछने वाला शिक्षक कहीं सभी के सवालों से डरकर रफू चक्कर तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हम सब क्या करेंगे? अभी जेठालाल एक हंगामे से निकला नहीं कि सामने दूसरा हंगामा तैयार खड़ा है। अगर भिड़े गायब हो गया तो हम गोकुल धाम वासियों का क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा टेंशन है। एक बला टली नहीं कि दूसरी बला सामने खड़ी है। लेकिन इस बला से आपका भला होगा, आपकी हंसी का भला होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आओ पोपटलाल आओ आओ आओ। अरे क्या आओ? अरे क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? शादी नट्टू काका, नहीं नट्टू काका बराबर बोल रहे हैं पोपटलाल। क्या एक बार शादी कर लोगे ना तो तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जेठालाल प्लीज। सॉरी भाई सॉरी। बोलो बोलो भाई, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा प्रबलजीत हो गया? अरे प्रबलजीत नहीं होता, प्रज्वलित होता है। हाँ वही। ये भिड़े की वजह से। भिड़े कहाँ है?